के बलरामपुर से एक चौंकावे वाला खबर सामने आइल बा। यूपी में धर्मांतरण का खेल चलत रहल। नमस्कार, आप देखा थई खबर खास बा। हम आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन और उनकर साथी लोग मिलकर कई सालों से अवैध तरीके से धर्मांतरण करत रहना। ए धर्मांतरण में अलग अलग रेट भी फिक्स कइल गइल रहल। ज्यादातर हिंदू लड़कियन के एमे फसावल गइल रहल। जैसे जैसे ए पूरा मामला में जांच आगे बढ़त बा, एक एक ठो राज खुलल जात बा। एटीएस छांगुर बाबा के गिरफ्तार कर लिया बा और उनसे पूछताछ भी करत या। आपके बता दें, छांगुर बाबा का एक ठो आलिशान बंगला भी रहल, जहां से ये पूरा धर्मांतरण का खेल चलत रहल। लेकिन अब योगी सरकार का बुलडोजर ए बंगला पे चल गई बा और ए बंगला में जब बुलडोजर चलल, जब टीम पहुंचल, तो ऐसा सामान वहां पर मिलल जौन सबके चौंका दिहलस। ए पूरा मामला में विदेशी फंडिंग भी सामने आइल बा। नेपाल के रास्ते छांगुर बाबा के पास पैसा आवत रहल और ये पैसा से देश भर में छांगुर बाबा अवैध तरीके से धर्मांतरण का खेल खेलत रहना। आज के खबर खास बा में अगले आधे घंटे हम आपके छांगुर बाबा और उनका रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताई। ये रिपोर्ट देखिए। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। जॉन जल्लाद के नाम सीएम योगी के जबाने पर बा। बुलडोजर कई एक्शन वही जल्लाद के करिया साम्राज्य पर बा। ये आलिशान मकान का बहु धर्मांतरण का दुकान होवत रहे, लेकिन अब ये माटी में मिल गई बा। ताकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है जो भी अवैध अतिक्रमण करता है और सरकारी भूमियों पर कब्जा करने से उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। करिया कमाई से बनावल गई इस सल्तनत से छांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन धर्मांतरण के करिया बिजनेस के अंजाम देत रहल। बलरामपुर के उतरौला तहसील के मधपुर गांव में बनल करिया किला है, जहां पिछला सरकार का कब्बो आंख गड़ल त छोड़ दिहल, पड़ल भी ना, चाहे ही कहीं की पड़ल भी त नजर घुमा लिहल गए। लेकिन योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ भी पहुँच गए। वैसे मधपुर गांव में बुलडोजर पहुंचने से पहले यूपी पुलिस का हथकड़ी छांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन के राजधानी लखनऊ में खोज लेहलस। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था। लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करिया कारनामा का किताब जितना मोटहन का उतने रहस्य भी ओकरा में भरल है। जैसे जैसे किताब का पन्ना खुलत जात बा, वैसे वैसे बाबा का करिया करतूत का हिसाब दुनिया के सामने खुलत जात बा। छांगुर बाबा के जौन कोठी पर बुलडोजर गरजल बा, उ कोठी कई गो चौंकावे वाला राज उगल्ले बा। लेकिन ओकरा के जाने से पहले पूरा मामला का बा उ जान ले। छांगुर बाबा लड़कियन के फुसला के धर्म बदलने का काम करत रहे। धर्म बदलने के काम खातिर ओकरा विदेश से पैसा मिलत रहे। ओकरा के पैसा इस्लामिक देशन से आवत रहे। छांगुर बाबा ई पैसा से देश में कई जगह जमीन खरीदलस। पुणे के लोनावला में छांगुर बाबा के नाम पर 16 करोड़ रुपया का संपत्ति बाटे। छांगुर बाबा पर इहो आरोप बा कि 40 गो से ज्यादा फर्जी संस्था भी चलावत रहे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर कई समुदाय के लड़कियन के निशाना बनावे और धन बदले खातिर रेट लिस्ट बनावे का गंभीर आरोप बा। ई फर्जी बाबा लोगन के बहला फुसला के धर्मांतरण करावत रहे। छांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़की रहत रहली। धर्म बदले खातिर उ रेट लिस्ट भी तय कैले रहे। उ अलग अलग जाति के लड़कियन खातिर अलग अलग दाम लगवले रहे।
ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियन खातिर 15 से 16 लाख रुपया, पिछड़े वर्ग के लड़कियन खातिर 10 से 12 लाख और बाकी लड़कियन खातिर 8 से 10 लाख देत रहे। यूपी एटीएस पहले ही राजधानी लखनऊ से छांगुर बाबा के धर्मांतरण कर रैकेट चलावे खातिर गिरफ्तार कर लिहले बा। यूपी एटीएस धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपया के इनामी छांगुर बाबा के नीतू उर्फ नसरीन के संगे लखनऊ के एगो होटल से गिरफ्तार कर लिहलस। दोनों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके अब पुलिस छांगुर बाबा के रैकेट के जड़ तक घुसे खातिर जांच में जुट गई बा। धर्मांतरण का खिलाफ योगी सरकार पहले ही से ही कठोर बाड़े। इहे नहीं, योगी सरकार धर्मांतरण पर बनल कानून के भी पहले से और कठोर कर दिले बा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा मामला में सीएम योगी खुदे नजर बनैले बाड़ा। सीएम योगी एक्स पर लिखले बाड़ा, हमहन के सरकार बहन बेटियन के गरिमा और सुरक्षा खातिर पूरा प्रतिबद्ध बा। पहिलका जांच में पता चलल बा कि आरोपी जलालुद्दीन के काम खाली समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी बा। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था में कोनो ढिलाई नाई करी। आरोपी और ओकरे गिरोह से जुड़ल कुल अपराधियन के संपत्ति जब्त करके सख्त कानूनी कार्रवाई कइल जाई। इहे नहीं, ओकरा के कानून के हिसाब से ऐसा सजा दिहल जाई जो समाज में मिसाल बन जाए। योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ एकदम कठोर बिया। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर कहले बाड़ा कि जलालुद्दीन जौन घिनौना काम कैले बा ओकरा के सजा जरूर मिली। अनिल राजभर त इशारा में इहो कहले बाड़ा कि पूरे खेल में एगो पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आवत बा। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले क्या कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें हों। एसटीएफ छांगुर बाबा से पूछताछ करत रहल बा। पूछताछ के साथे कई गो सनसनीखेज खुलासा भी सामने आवत बा। आरोपियन के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाना में बीएनएस और उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज कइल गइल बा। एक तरफ जहां छांगुर बाबा के जांच का दायरा बढ़ावल जात बा तो दूसरे तरफ योगी सरकार के बुलडोजर ओकर ठिकाना के माटी में मिलावे में लगल रहे। छांगुर बाबा और बाकी साथियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग का सरकारी जमीन बनाया गया था, उसे पूरी तरीके से पालन करते हुए ध्वस्त किया जाता है। और यहाँ ध्वस्त करने कार्रवाई टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल भी भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। पीएससी की कमिटी यहाँ पर थाने यहाँ पर मौजूद है और इन लोग कार्रवाई करा रहे हैं और उम्मीद है कि आज उनकी कार्रवाई। यूपी के बलरामपुर के मतपुर गांव में अवैध साम्राज्य पर गर्जली बुलडोजर एक्शन हर माफिया के खातिर चेतावनी बा कि यूपी में माफियागिरी कैला त माटी में मिले के तनिको देर न लगी। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण का काला कारनामा जैसे ही सामने आयल, जिला प्रशासन छांगुर बाबा के कुंडली खंगाले लगल। प्रशासन के पता चलल कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा जौन कोठी में अपन करिया साम्राज्य चलावत रहे उस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनल रहे। छांगुर बाबा के आलिशान कोठी पर गर्जल यूपी सरकार का बुलडोजर। ई कोठी में छांगुर बाबा नवीन रेहरा और नीतू रेहरा के साथ रहत रहला। ई कोठी गाटा संख्या 337/370 के जमीन पर अवैध अतिक्रमण में बनल रहे। करीब 3 करोड़ के लागत से 3 बीघा में बनल ई कोठी छांगुर बाबा का अड्डा रहल। पहले जमीन का पैमाइश कैल गई, फिर जमीन पर बुलडोजर बरस गई। इससे पहले 3 बार अवैध निर्माण हटावे खातिर नोटिस भी दिहल गई रहे, लेकिन नोटिस का जवाब देवे के बदले छांगुर बाबा का लोग प्रशासन से भिड़ गईला। जेकरा बाद बलरामपुर में मंगलवार के प्रशासन का टीम 3 गो बुलडोजर लेके पहुंचल और कोठी के माटी में मिलावल शुरू कर दिहलस। जौने दिन से छांगुर बाबा के करिया साम्राज्य पर बुलडोजर गरजत बा, वही दिन से रोज नया नया चौंकावे वाला खुलासा भी होत बा। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के कोठी में कई ठो विदेशी चीज भी बरामद भइल बा।
प्रशासन और यूपीएटीएस के कार्रवाई में छांगुर बाबा के कोठी के भीतरे गहन तलाशी लिहल गई रहा, जो में छांगुर बाबा के बेडरूम से मिलल शक्तिवर्धक दवाई, विदेशी तेल, शैम्पू, साबुन और फ्लोर क्लीनर देख के जांच एजेंसी भी भकुआ गई। ये नहीं, एक अलावा जौन असवी बुटीक का एगो बिल बुक बरामद भइल बा, उ छांगुर बाबा के अवैध कारोबार से जुड़ल लेन देन के ओर इशारा करत रहे। कोठी के ऊंच दीवारन पर कटीला तार में बिजली का करंट और धार्मिक किताबन के साथे एगो सीक्रेट रूम का भी खुलासा भइल। मंगलवार के जब बुलडोजर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अड्डा पर चलल तो छांगुर बाबा खातिर मुसीबत का पहला पड़ाव रहल। ई खाली छांगुर बाबा के बर्बादी के नींव खुदाइल रहे, काहे से कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद छांगुर बाबा पर कानूनी कार्रवाई का अगला पड़ाव भी जारी बा। ईडी भी छांगुर बाबा पर शिकंजा कसे के तैयारी में बा। ईडी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर अवैध धर्मांतरण का मामला में एफआईआर दर्ज कैले बा। ईडी धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग के जांच करी। ईडी के लखनऊ यूनिट मंगलवार शाम बितले केस दर्ज कैले रहे। धर्मांतरण का विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल का भी जांच कैल जाए। धर्मांतरण केस में छांगुर एंड कंपनी का कहां से और कैसे कैसे फंडिंग भइल बा, अब एकर जांच भी ईडी करी। बीते दिन यूपी सहित दूसरे राज्य में भी अवैध धर्मांतरण का फैलल रैकेट का खुलासा भइल। ए रैकेट का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा हवा। यूपी एसटीएफ ओकरा के महिला साथी के साथ गिरफ्तार कैले बा। जब रैकेट के खुलासा भइल तो ओकर जांच कैल गई। जांच में पता चलल कि रैकेट जाति के आधार पर धर्म बदलवाए खातिर रेट फिक्स करत रहल। इतना ही नहीं, नाबालिग लड़कियन के भी प्रेम जाल में फंसा के धर्मांतरण करावल जात रहल। हाल ही में लखनऊ के 12 लोगन के इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी भइल रहल। इनमें से कुछ लोग आरोप लगैले रहना कि बलरामपुर के रहे वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पैसा का लालच देकर उनकर धर्म परिवर्तन करेले रहल। तब से ही छांगुर बाबा यूपीएटीएस और एसटीएफ के जांच के दायरा में आ गई। ओकरे बाद लखनऊ के ही एक होटल से छांगुर बाबा के गिरफ्तार कर लेवल गई। इनमें छांगुर बाबा के किलेनुमा कोठी पर 3 दिन तक चलल बुलडोजर एक्शन में लगातार नया राज खुलत गई, तो दूसरे ओर रोज नया खुलासा से छांगुर बाबा के पहचान एगो ऐसन बनमानुस के जैसन हो गई बा, जे न केवल खाली हजारन महिला के आपन शिकार बनैलस, बल्कि एगो संगठित इस्लामिक दवा नेटवर्क के भी खड़ा करे के साजिश रच दिहलस। लेकिन अब योगी सरकार ओकर कुल पाप के हिसाब करे में लग गई बा। अवैध धर्मांतरण का सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के करिया साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर 3 दिन गरजल, लेकिन बाबा का ई कोठी इतना जबर रहे कि एक तोड़े खातिर 7 दिन से 10 जेसीबी के भी जद्दोजहद करे के पड़ल। छांगुर बाबा के करिया कोठी में 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर तक का मोटहन सरिया लगल रहे। एकरा में जौन कंक्रीट मटेरियल लगल रहे ओकर इस्तेमाल पुल बनावे खातिर कईल जाला। लेकिन छांगुर बाबा अपन करिया साम्राज्य का चाहे जितना मजबूती से बनैले होखे, कानून का शिकंजा उनकर कुल मजबूती के माटी में मिला दिहलस। योगी सरकार का बुलडोजर तब तक ना रुकल जब तक छांगुर बाबा के कोठी राख न बन गई। जान रहे हैं कि अभी ये बिल्डिंग निर्माण नहीं हुई, इसीलिए जब तक नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। उसी के क्रम में आज भी इसमें बिल्डिंग पर जो है बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसको डिमोलिश करने का प्रयास किया जा रहा है। डिमोलिश होने के बाद पूरी तरीके से जब ये डिमोलिश हो जाएगा तब ये कार्रवाई बढ़ेगी। बलरामपुर में छांगुर बाबा का जौन कोठी के माटी में मिलावल गईल बा, उ कोनो राजा महाराजा के महल से कम ना रहल। पूरा कोठी सीसीटीवी से लैस रहल। कोठी में प्राइवेट पावर प्लांट भी रहल। दर्जनों सोलर पैनल लागल रहे। बाउंड्री पर कटीला तार बिछल रहे और कहल जाला कि इ तार में 24 घंटा करंट सरसरात रहे ताकि केहू कोठी के तरफ भटक भी ना पावे। कोठी के भीतर एगो कंट्रोल रूम रहे जहां से पूरा घर का सीसीटीवी कैमरा का निगरानी कईल जात रहे। कंट्रोल रूम बाबा के बेडरूम भी रहल। अंदर जाए वाला हर मनई के रिकॉर्डिंग कईल जात रहे। कहत तैयो जात रहे कि छांगुर बाबा भारत नेपाल सीमा पर दवा केंद्र बनावे का भी फेर में रहल। एकरा खातिर उ योजना भी बना लेले रहल। विदेशी फंडिंग भी आवे लगल रहे। 2 साल पहले आजमगढ़ में ओकर कुछ रिश्तेदार पर अवैध धर्मांतरण करावे का केस भी दर्ज भइल रहे। छांगुर बाबा करीब 1500 महिला और लड़कियन के धर्मांतरण करा चुकल बा। पहले बाबा आश्रय, चमत्कार और इलाज के नाम पर लोगन के फसावत रहे, फिर धीरे धीरे बहला फुसला के धर्म बदले खातिर मजबूर करत रहे।
अबहिन भी कई लोग ऐसन बाड़ा जो ओकरा के पीर, रूहानी बाबा और मसीहा मानेला। एटीएस के खुलासा के बावजूद लोग ओकरा खिलाफ बोले खातिर तैयार नाई बाड़ा। छांगुर बाबा का नेटवर्क महाराष्ट्र और दुबई तक पसरल बा। नवीन वोहरा और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन ओकर पहला शिकार बतावल जात बा, जेकरा सहारे उ धर्मांतरण का नींव रखले रहे। फिलहाल छांगुर बाबा एटीएस के हिरासत में बा। एटीएस ओकरा से कुल राज उगलवावत बा, जौन समाज खातिर जरूरी बा। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। जॉन छांगुर बाबा के सीएम योगी जल्लाद कहले बाड़ा, ओकरा से जैसे जैसे पूछताछ होत बा वैसे वैसे नया खुलासा होत बा। छांगुर बाबा के काला कारनामा कुतुब मीनार के ऊंचाई छुए लगल बा। हर बीतले दिन के साथ नया नया चौंकावे वाला कहानी सामने आवत बा। छांगुर बाबा के नेपाल कनेक्शन भी सामने आयल बा। एटीएस से पूछताछ में छांगुर बाबा बतैले बा कि नेपाल बॉर्डर पर दवा केंद्र यानी इस्लाम प्रचार के ग्लोबल केंद्र बनत रहे, ढांचा तैयार रहल, विदेश से फंडिंग का बरसात भी होत रहे। जांच एजेंसी के मानी तो छांगुर बाबा फंडिंग खातिर काठमांडू सहित नेपाल के सीमावर्ती जिला नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 से अधिक बैंक खाता खुलवैले रहे। खाता में धर परिवर्तन करावे खातिर पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसा भेजल जात रहे, जहां एजेंट 4 से 5% का कमीशन काट के सीधे छांगुर बाबा के पैसा पहुंचा दिया जात रहे। और यही पैसा से ललचा के छांगुर बाबा संगठित रूप से हिंदू, गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब, असहाय, मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगन, विधवा महिला के आर्थिक मदद करे, शादी करावे, नौकरी दिलावे के बहाने अवैध तरीके से धर्मांतरण करावत रहे। इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डेमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। छांगुर बाबा ये काम कोनो अकेले नाई करत रहे, एकरा पीछे ओकर पूरा नेटवर्क रहे, जौन अलग अलग रोल निभावत रहे। लेकिन अब जांच एजेंसी के नजर हर आदमी पर पड़ गई बा। यूपी के रायबरेली से साइबर अपराधियन का बिली भगत भी पकड़ में आयल बा। मानल जात बा कि ई सब छांगुर बाबा का मदद फंडिंग में करत रहला। रायबरेली से कई गो साइबर अपराधी गिरफ्तार भइल बाड़ा। कुल साइबर अपराधी धर्मांतरण गिरोह का हिस्सा बाड़ा। सबही के तार भी पाकिस्तान और दुबई से जुड़ल बा। इस साइबर गिरोह करीब 700 करोड़ रुपया का लेन देन कैले बा। जौन लोग पहले विदेश से नेपाल के अलग अलग बैंक में पैसा भेजत रहला, वहीं से एक एजेंट नेपाली करेंसी में ई रकम निकाल के भारत पहुंचा देत रहे। नेपाली करेंसी के बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में बैठल रुपया बदले वाला भारतीय रुपया में बदल देत रहे। सबसे अधिक विदेशी फंडिंग अयोध्या जिला में भइल। ओही पर हिंदू लड़कियन का धर्मांतरण करावल गईल रहल। छांगुर बाबा और ओकर सहयोगियन से जुड़ल 40 गो बैंक खाता का जांच होत बा। नवीन रहरा का 6 बैंक खाता में लगभग 34 करोड़ रुपया जमा भइल बा। नसरीन के खाता में लगभग 14 करोड़ रुपया जमा भइल बा। ई कुल पैसा 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक जमा भइल बा। छांगुर बाबा के पास से भी जांच एजेंसी के 6 अकाउंट मिलल बा, जौने में एसबीआई के खाता में 6 लाख रुपया विदेश से जमा भइल बा। हालांकि सऊदी अरब के शारजहां, यूएई, दुबई के मशरेक शहर में खोलल गई बैंक खाता का जांच एजेंसी के कोनो रिकॉर्ड नहीं मिलल। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो
जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। सर, धर्मांतरण के साथ साथ आप ये भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस का भी उसका एक पूरा नेक्सस था कि वो वहाँ पे जो एरिया, क्योंकि जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफ़ी समय से नोन है। अभय के जानकारी के मुताबिक अब छांगुर बाबा और नीतू के एटीएस रिमांड के दौरान बलरामपुर लेके जाई, जहां अवैध धर्मांतरण से जुड़ल दस्तावेज के बरामद कइल जाई। साथ ही उसे विदेशी संस्था से हो रहल फंडिंग के बारे में भी गहनता से पूछताछ होत बा। दोनों के मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा भी बटोरल जात बा, जौने में अवैध धर्मांतरण से जुड़ल जरूरी सबूत मिले के संभावना जतावल जात बा। तो छांगुर बाबा का जौन रहस्यमय दुनिया बा ओकर राज धीरे धीरे खुलत बा और सिर्फ धर्मांतरण का मामला ही नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आयल बा। कई करोड़ का मालिक छांगुर बाबा अब पुलिस के गिरफ्त में बा। जाहिर तौर पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी ए बाबा से जुड़ल तमाम जौन जानकारी बा उस सामने आई और सीएम योगी अब सीधे तौर पर कह दिले बाना कि जौन जौन लोग भी ये मामला में गुनाहगार हवा उनके बख्शल नहीं जाए। आज की खबर खास बा में बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।